आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरजेडी को अल्टीमेटम सामने आया है। बिहार में जेएमएम महागठबंधन के साथ लड़ेगा चुनाव। जेएमएम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन अपनी भी तैयारी है, ये कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा की हिस्सेदारी बिहार में सुनिश्चित हो। हमने बिहार के गठबंधन के नेताओं से यह आग्रह किया है, हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दें। हमने झारखंड चुनाव में आरजेडी को सम्मानजनक सीटें दी हैं। 15 अक्टूबर को रांची में होने वाले जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक है। आपको बता दें कि इसको लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये बयान आया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसकी अपनी भी तैयारी है। जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, ये बताइए कि साफ तौर पर जेएमएम ने क्या कहा है, क्या संदेश दिया है महागठबंधन को? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से झामुमो के जो महासचिव हैं, उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरह से कहें तो अल्टीमेटम दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि झामुमो की जो हिस्सेदारी गठबंधन में बनती है वो उसका जल्द से जल्द ऐलान करें, नहीं तो 15 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की जो बैठक है उसमें झामुमो अपने तरीके से रणनीति बनाएगा, बातचीत करेगा। झामुमो महासचिव ने सीधे सीधे कहा कि जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे तो महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनको झारखंड में उचित सम्मान दिया गया है और उसी तरह झामुमो को भी बिहार विधानसभा चुनाव में उचित सम्मान मिले। और झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन जो इसके हिस्से की सीटें हैं वो जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी भी तैयारी है, वो अपने तरीके से निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए जो नामांकन की अधिसूचना जारी है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि उनके हिस्से के जो घटक में सीटें आने वाली है उसकी घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बता दी जाए, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके हिसाब से अपनी आगे की रणनीति बना सके। और चंदन, यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि अगर इस तरह का अल्टीमेटम दिया जा रहा है तो इसकी नौबत क्यों आई? दूसरी बात यह कि जो बातचीत हुई थी, सुदीव्य सोनू, विनोद पांडे गए थे, क्या कोई सकारात्मक बातचीत या किसी सकारात्मक नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया है? देखिए, जो पहले चरण की बातचीत हुई जिसमें मंत्री सुदीव्य सोनू और विनोद पांडे गए थे, पटना में जो बातचीत हुई, मीटिंग हुई पहले राउंड की, उसमें कहा गया था कि बातचीत सकारात्मक है और जल्द ही इस पे आगे की रणनीति बनेगी और तस्वीर साफ होगी। कहीं ना कहीं सीटों के तालमेल को लेकर या फिर यूं कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो दावेदारी है उसमें अभी भी स्पष्टता नहीं है और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि गठबंधन में जो पहले 12 सीटों की दावेदारी आ रही थी, फिर हुआ कि कम से कम 6 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन में चाहता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसीलिए चाहता है कि उसकी हिस्से की जो सीटें हैं उस पे तस्वीर साफ कर दिया जाए, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से आगे के फैसले लेगा, अपनी रणनीति बनाएगा। झामुमो महासचिव ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका होगी और बिहार में कई ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां झामुमो अगर चुनाव प्रचार कैंपेन नहीं करेगा तो इससे इसका नुकसान होगा महागठबंधन को। तो इस तरह से सीधे सीधे बताने की कोशिश हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से की जो भी सीटें हैं, जितनी सीटें देनी है उसकी स्पष्टता हो जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्लियर कट बता दिया जाए ताकि वो आगे निर्णय ले सके। ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और